हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे स्टाफ मोराल के बारे में। तो होप आपने पुराने वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस स्टडीज़ आईएससी क्लास 12 पे क्लिक करिए। आपको आपके सारे वीडियोस दिख जाएंगे। बहुत सारे नोट्स जो हैं वो हम लोगों के एमसीक्यू फॉर्म में बनाए हैं। तो अगर उसको आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 5 तक के मॉडल पेपर हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं। ये चैप्टर 6 का मॉडल पेपर है जिसका नाम है स्टाफ मोराल। तो आप पहले इसके नोट्स फॉर्म वाले एमसीक्यू पढ़ लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफ मोराल के क्वेश्चंस के सैम्पल पेपर को देखते हैं कि चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर जो हम लोग ने बनाया है वो आपको बताएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो जो भी मार्क्स आएंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चले आपकी तैयारी कैसी है। मोरल इज़ द सम टोटल ऑफ एम्प्लॉयज एटीट्यूड, फीलिंग एंड सेंटिमेंट विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाफ मोरल इज शोन इन द अबव लाइन। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोरल इज़ द ग्रुप फेनोमेना। क्योंकि यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात हो रही है, सेंटिमेंट्स की बात हो रही है कि एक एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड, फीलिंग और फीलिंग्स होते हैं वो पूरे कंपनी को इफ़ेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसका सही आंसर पॉइंट नंबर 3 है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, मोराल लिखा गया, मोराल होगा MORALE होगा। सारी जगह पे MORAL लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोराल रिफ्लेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉई टूवर्ड्स देयर जॉब, सुपीरियर, वर्क इन्वायरमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाफ मोराल इज शोन इन द अबव लाइन। अब सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही ऑप्शन है मोराल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोराल रिफ्लेक्ट कर रहा है मेंटल हेल्थ की, एम्प्लॉयज़ का मेंटल हेल्थ कैसा है, वो अपने कंपनी में जो काम कर रहे हैं उससे वो खुश हैं। ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा बन रहा है वहाँ पे। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा मोराल इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एटीट्यूड। अब आते हैं नेक्स्ट। मैनेजर हैव टू मेक continuous effort to build and maintain high morale. Which characteristic of staff morale is shown in above line? सोचिए क्या होगा सही आंसर। जो भी आंसर है उसको नोट करते जाइए, फिर लास्ट में चेक करेंगे हम लोग कि आपका कितना सही हुआ। तो सही आंसर है इसका मोराल इज़ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक नेचर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंटिन्यूस एफर्ट एक मैनेजर को करना पड़ता है अगर वो चाहे कि कंपनी में मोराल बिल्डअप रहे। एक बार हमने कुछ एफर्ट किया फिर हम बैठ गए और हम सोचें कि मोराल बना रहे, तो ऐसा नहीं होता। हमको कंटिन्यूस टाइम देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर है इज इन डायनामिक इन नेचर। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। मोराल रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द जॉब सिचुएशन, human needs and motivation forces on attitude of individual and the group. Which characteristics of the staff morale is shown in the above line? तो देखिए क्या होगा सही ऑप्शन। होप आपने सही लगाया होगा आंसर। तो इसका सही आंसर है मोराल इज़ मल्टी डायमेंशनल। क्यों मल्टी डायमेंशनल कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जॉब सिचुएशन को, ह्यूमन नीड्स को, मोटिवेशनल फोर्सेस को, सारी चीज़ को मोराल मैनेज करता है। ठीक है, अगर मोराल सही है तो सब कुछ सही रहेगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट। एन इंडिविजुअल ट्रांसमिट देयर एटीट्यूड टू
वन अनदर, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टाफ मोरल इज शोन इन एबव लाइन। तो मतलब एक जहाँ पे एटीट्यूड है, अगर एक बंदे का एटीट्यूड अच्छा है तो आगे अच्छा ट्रांसमिट होगा, अच्छा नहीं है तो अच्छा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है मोरल इज कंटेजियस, पॉइंट नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When employees are motivated to achieve high performance standard through financial and non-financial reward, which moral productivity matrix is this? तो सही ऑप्शन है इसका हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं नेक्स्ट। दिस इज द नॉर्मल रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन, इट कैन बी सीन। लॉन्ग रन में कौन सा रिलेशनशिप देखा जाता है मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स के इसमें? सही आंसर है इसका लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं नेक्स्ट। फॉल्टी मशीन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, इनएफिशिएंट सुपरविजन, दीज ऑल रिफ्लेक्ट विच मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स। इसका सही आंसर होगा हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी, पॉइंट नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट। साउंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट शोज, क्या दिखाता है? अच्छी पॉलिसीज हैं, प्रैक्टिसेस अच्छे हैं, मैनेजमेंट में सही तरीके से काम हो रहा है, तो क्या होगा सही आंसर? सोचिए, पॉइंट नंबर बी मोरल स्टिमुलेट्स। नेक्स्ट आते हैं पुअर पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी शोज, तो पब्लिक इमेज अच्छी नहीं है कंपनी की, तो क्या दिखाता है? तो सही आंसर है इसका मोरल डिस्पेरेंट्स, पॉइंट नंबर ए। उसके बाद मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग जॉब शोज, मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग जॉब्स क्या दिखाता है? सोचिए, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर बी मोरल स्टिमुलेट्स। नेक्स्ट आते हैं टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम हेल्प मैनेजमेंट इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एमंग द एम्प्लॉइज, विच मेथड ऑफ रेजिंग मोरल इज यूज इन एबव लाइन। टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो उससे मोरल अच्छा हो जाता है, तो कौन सा मेथड है मोरल का? ये तो सही ऑप्शन है इसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सच दैट एम्प्लॉय फील प्राउड ऑफ देयर जॉब एंड एंटरप्राइज, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है पॉइंट नंबर ए वर्थ वाइल गोल। अब आते हैं नेक्स्ट। A fair and a suitable wages and salaries structure develop high morale among individual, सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी साउंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। नया क्वेश्चन है इंडिकेटर ऑफ लो मोरल आर, तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी आपके मार्क्स आए हैं कमेंट में आप लिख दीजिए। अगर बहुत ही कम मार्क्स आए हैं तब आप एक बार फिर से हमारे प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए और साथ ही साथ बुक की भी रीडिंग लगाइए। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।